दही आ गया ना मुंह में पानी। बहुत लोगों को दही काफ़ी पसंद है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि दही खाते ही या दही खाने के बाद उन्हें कुछ तकलीफ होती है, दही उन्हें सहन नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? क्या गलतियाँ होती है या दही फॉल्टी होता है? आइए जानते हैं कि क्या सही तरीका है दही खाने का, ताकि हमें कोई विकार ना हो, और किसे दही खाना चाहिए, किसे नहीं खाना चाहिए, किस प्रकार से खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है निरोगी काया। आयुर्वेद में आहार शास्त्र का बड़ा महत्व है। आहार के बारे में विस्तृत वर्णन आपको आयुर्वेद में मिलेगा। सार्थ वाग्भट नाम के ग्रंथ में आचार्य वाग्भट जी द्रव्य विज्ञानम इस चैप्टर में दही के बारे में विस्तृत वर्णन करते हैं। अम्लपाकम रसम ग्राही गुरु उष्णम दधि वातजित मेदह शुक्र बल श्लेष्म पित्त रक्त अग्नि शोफकृत। आचार्य वाग्भट दही के गुण इस तरह बताते हैं कि दही गर्म है, जी हाँ, उष्ण है, खट्टा है, गुरु है, पचने में थोड़ा टाइम लेता है, डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, वातनाशक है, रुचिकर है यानी स्वाद को बढ़ाता है, और उसके साथ साथ ही मेद धातु को, शुक्र धातु को बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, बल देता है, पाचक अग्नि बढ़ाता है, भूख बढ़ाता है। दही ग्राही है, मल को बांधता है, इसीलिए जब किसी को द्रवमल प्रवृत्ति होती है या डायरिया होता है तो दही खाने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही वो अग्नि को बढ़ाता है, उष्ण होने के कारण वो रक्त और पित्त को भी बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, ताकत बढ़ाता है, स्निग्धता बढ़ाता है, और साथ ही सूजन भी क्रिएट करता है। अब देखते हैं कि किन रोगों में दही फायदेमंद है। जिसे स्वाद नहीं लगता, अरुचि है, या फिर ज्वर है, विषम ज्वर में जिसमें बुखार है, या फिर यूरिन भी रुक रुक कर आती है, इन विकारों में दही लाभदायक है। आयुर्वेद शास्त्र में दही के कुछ प्रकार बताए हैं। सबसे पहला प्रकार है मंद दही। जो पतला होता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता, वो मल को और त्रिदोष को बढ़ाने वाला होता है। सेकेंड टाइप है स्वादु दही। ये सबसे श्रेष्ठ है, इसका मीठा स्वाद होता है, ये वीर्य को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, ये भूख बढ़ाने वाला, पाचक अग्नि बढ़ाने वाला, रक्त पित्त को कम करने वाला, वायु का नाश करने वाला होता है। स्वादु दही ये अच्छे से जमा हुआ होता है, इसीलिए भी इसे सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तीसरा प्रकार है स्वादाम्ल, जिसका थोड़ा सा खट्टा, थोड़ा सा मीठा ऐसा स्वाद होता है, जो भूख बढ़ाता है, अग्नि बढ़ाता है, वायु का नाश करता है। स्वाद आम्ल दही ये कफ को भी बढ़ाता है, अग्नि को भी बढ़ाता है, पित्त को भी बढ़ाता है, इसीलिए स्वाद आम्ल दही खाना ये भी अच्छा माना जाता है। चौथा प्रकार है अम्ल दही। ये खट्टा होता है, ये पित्त को बढ़ाता है, रक्त को बढ़ाता है, विकार उत्पन्न करता है। अम्ल दही ये जमा तो होता है, लेकिन ये खट्टा होने के कारण शरीर में जलन उत्पन्न करता है, इसीलिए आयुर्वेद इसे खाने से मना करता है। पांचवा प्रकार है अत्यम्ल दही। अगर हम किसी दही को काफी दिन तक रख देते हैं तो वो खट्टा हो जाता है, तो ये प्रकार काफी खट्टा होने के कारण ये शरीर में जलन, दाह उत्पन्न करता है, सूजन उत्पन्न करता है, अग्नि को बढ़ाता है, कफ को बढ़ाता है, पित्त को बढ़ाता है। कुछ त्वचा विकार भी इससे उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत खट्टा होता है। इसीलिए आयुर्वेद स्वादु दही और स्वाद अम्ल दही इन दो प्रकार को खाने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो थोड़े मीठे खट्टे इन दोनों स्वाद को मिलाकर होता है। आयुर्वेद शास्त्र में दही को रात में खाने से मना करते हैं। जी हाँ, रात में दही कभी नहीं खाना चाहिए। अगर हम नियम तोड़कर रात में दही खाते हैं तो उससे कुछ विकार शरीर में उत्पन्न होते हैं, जैसे रक्त बिगड़ता है, पित्त बिगड़ता है, त्वचा विकार होते हैं, उसके बाद पीसीओडी, हाइपोथायराइड जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, शरीर में सूजन उत्पन्न करता है, या फिर चक्कर, भ्रम, इस तरह से विकार उत्पन्न करता है। अगर आपको ये सारे नियम तोड़कर रात में दही खाना ही है तो
उसके साथ आप घी ज़रूर लें या फिर त्रिफला चूर्ण उसमें डालकर ज़रूर लें। लेकिन हो सके तो रात में दही कभी ना खाएं, ये आपके शरीर के लिए काफ़ी नुकसानकर है। आयुर्वेद शास्त्र में कौन सा दही नहीं खाना है इसका भी वर्णन मिलता है। जो दही गर्म किया जाता है वो दही नहीं खाना है। उसके बाद अच्छे से जो दही नहीं जमा है वो दही नहीं खाना है। जो बहुत दिन तक जमा कर रखते हैं वो दही नहीं खाए। और बहुत खट्टा, जो अत्याम्ल और अम्ल के प्रकार हमने बताए थे, इस प्रकार का दही कभी ना खाए। कौन से ऋतु में हमने दही नहीं खाना है? शरद ऋतु, अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर का महीना। उसके बाद वसंत और ग्रीष्म ऋतु यानी मार्च, अप्रैल, मई, ये 3 ऋतु, जैसे वसंत, शरद और ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं में आपको दही नहीं खाना है। और अगर आपको दही खाना है तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि किस प्रकार से खाना है। आयुर्वेद शास्त्र में दही के साथ कुछ पदार्थ लेने के लिए कहा है। अगर आप उसके साथ कुछ वो पदार्थ लेते हैं तो दही आपको कोई विकार उत्पन्न नहीं करेगा। जैसे मिश्री है, घी है, शहद है, मूंग की दाल है या फिर आंवले का चूर्ण है। अगर आप दही इनके साथ लेते हैं, इनके साथ सेवन करते हैं तो दही आपको उतना विकार नहीं उत्पन्न करेगा। मिश्री के साथ दही का सेवन सर्वश्रेष्ठ कहा है क्योंकि उससे रक्त और पित्त के विकार नहीं होते। जिन्हें गुड़ पसंद है वे गुड़ के साथ भी दही खा सकते हैं। इससे भी वायु का, वात का नाश होता है। लेकिन शुक्र धातु बल का नाश होता है। तृप्ति यानी जिसे हम कहते हैं सेटिस्फैक्शन, वो अच्छे से होता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट नियम ये है कि रोज़ दही नहीं खाएं। अगर आपको दही खाना है तो जो मूंग की दाल, मिश्री या फिर घी, ये जो पदार्थ बताए हैं इसके साथ ही ले। अगर आपको दही पसंद है तो ऑल्टरनेट डे ले और रात में दही कभी ना खाए, दिन के समय ही खाए। अब बात करते हैं कि कौन से मौसम में अगर हम दही खाते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु और वर्षा ऋतु में अगर हम दही खाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। वर्षा ऋतु और ठंड का मौसम, ये हमारे लिए दही खाने का सबसे सही समय है। ठंडी के समय हमारा अग्नि अच्छा होता है, हमारा बल अच्छा होता है अग्नि का। इस वजह से जो दही है, जो स्निग्ध है और पचने में थोड़ा टाइम लेता है, तो ये पदार्थ दही हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छा है, अच्छे से डाइजेस्ट भी होता है और हमें उसके सारे गुण भी मिलते हैं। इसीलिए ठंडी के समय आप दही ज़रूर खाएं, लेकिन जो पदार्थ मैंने उसके साथ खाने के लिए कहे हैं वो ज़रूर लें। शास्त्र में बताए हुए नियम को तोड़कर अगर हम दही खाते हैं तो उससे क्या होता है? उससे हमारा अग्नि कम होता है, ज्वर, हमारे शरीर में ज्वर उत्पन्न होता है, बुखार। उसके बाद रक्त पित्त जैसे विकार उत्पन्न होते हैं, त्वचा विकार उत्पन्न होते हैं, भ्रम यानी चक्कर आना। उसके बाद एनीमिया, विसर्प यानी हर्पिस, पीसीओडी, हाइपोथायराइडिज्म, सूजन आना या फिर कफ के अनेक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अगर हमें दही खाना है तो उसका जो नियम शास्त्र में बताए हैं उसका पालन ज़रूर करें। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये दही की जानकारी उपयुक्त रही होगी। अगर आपको इस संबंधित कुछ भी सवाल है, कोई भी शंका है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और आप कौन से वीडियोस देखना, सुनना चाहोगे इसका भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि कोई रूल्स के खिलाफ दही खाता है और उसे कोई तकलीफ़ ना हो तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उसे कोई तकलीफ़ ना हो। तो इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जुड़े और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।